महाराष्ट्र की सियासत में आज नए अध्याय की शुरुआत हुई। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली। अब अजित दादा पवार की विरासत संभालने की जिम्मेदारी सुनेत्रा पवार पर आ गई है। लेकिन अजित दादा की तरह सुनेत्रा को वित्त मंत्रालय नहीं मिला। ऊपर से शपथ ग्रहण समारोह में शरद पवार भी शामिल नहीं हुए। ऐसे में सवाल यह कि क्या सुनेत्रा की शपथ उनके लिए अग्निपथ साबित होने वाली है। मी सुनेत्रा अजित पवार सुनेत्रा अजित पवार 12 मिनट के इस छोटे और सादे समारोह में शपथ लेने के साथ महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार। इसी के साथ पवार परिवार की पॉलिटिक्स का नया अध्याय भी शुरू हुआ। जिस विरासत को अजित दादा पवार असमय छोड़कर चले गए, उस विरासत को संभालने की जिम्मेदारी अब सुनेत्रा पवार के कंधों पर आ गई। सुनेत्रा अजित पवार जब महाराष्ट्र को जरूरत है तब भी सुनेत्रा वहिनी जी ने ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है, तो कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा है। और अजीत दादा हमेशा लाडकी बहनों के भाई माने जाते थे, तो आज अगर एक महिला डेप्यूटी सीएम आ रही है महाराष्ट्र में तो ये बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। सुनेत्रा वहिनी जो है उन्होंने अजीत दादा को हमेशा कितने सालों से देखा है और मुझे यकीन है कि फाइनेंस जो हो, बजट भी हो, सुनेत्रा वहिनी अच्छी तरीके से सब हैंडल करेंगी। शपथ से पहले सुनेत्रा पवार ने अजित पवार को श्रद्धांजलि दी। अजित दादा की तस्वीरों पर फूल अर्पण करने के बाद सुनेत्रा एनसीपी विधायक दल की बैठक में शामिल हुई। इस बैठक में एनसीपी के वरिष्ठ नेता दिलीप वलसे पाटिल ने सुनेत्रा पवार के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर छगन भुजबल समेत सभी नेताओं ने समर्थन की मुहर लगा दी। इस तरह सुनेत्रा पवार विधायक दल की नेता चुनी गई और उनके डिप्टी सीएम बनने का रास्ता साफ हुआ। मतलब पूरे महाराष्ट्र के लिए, स्पेशली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए फिर से एक हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास पहले कभी महिला उप मुख्यमंत्री पद नहीं आया किसी के, मतलब महाराष्ट्र में पहली महिला डीसीएम होने के लिए और हिस्ट्री बनाने के लिए हम सबको ऐसा लग रहा है कि एक प्राउड मूवमेंट है, क्योंकि हमने देखा है महिला लगातार सोशल वर्क में महिलाओं के लिए, युवकों के लिए बहुत काम किया करती थी। अब उसका जो बेनिफिट है पूरे महाराष्ट्र को देखने मिला। 2024 में सुनेत्रा पवार ने राजनीति में एंट्री ली। बारामती से सुनेत्रा ने लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन ननद सुप्रिया सुले से हार गई। इसके बाद जून 2024 में सुनेत्रा राज्यसभा सांसद बनी। सुनेत्रा और अजित पवार की शादी 1985 में हुई थी। इनके 2 बेटे हैं, पार्थ और जय पवार। अजित पवार के रहते उन्होंने अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेज दिया था। अब जबकि सुनेत्रा राज्य की राजनीति में आ गई हैं, तो इस विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके बेटे पार्थ पर आ गई है। बताया जा रहा है कि ये करीब तय हो चुका है कि सुनेत्रा पवार की जगह पार्थ पवार को राज्यसभा भेजा जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।